बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर पंडोखर सरकार के पीठाधीश्वर पंडित गुरु शरण शर्मा ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए थे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने काशी के संत सेतुलाल महाराज की आत्मा को तांत्रिक विधि से पिशाच के रूप में कैद कर रखा है और इसी के दम पर वो अपना दरबार लगाकर लोगों के मन की बात जान लेते हैं। इस आरोप के बाद द सूत्र ने पड़ताल भी की थी और कर्ण पिशाचनी नाम की विद्या के बारे में बताया था। अब धीरेन्द्र शास्त्री भोपाल में भक्तमाल कथा कर रहे हैं, तो द सूत्र ने उनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की कि जो आरोप पंडोखर सरकार ने उन पर लगाए थे उनमें कितनी सच्चाई है। देखिए द सूत्र के विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। सेतु महाराज को अटेंडम तांत्रिक विधि से सेतु महाराज को धीरेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा सिद्ध करके 50 रूप में ब्रह्मवाचस्पुर में बैठाना, जिसका साइड इफेक्ट आपको है जी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर ऐसा ही आरोप लगाया था पंडोखर के गुरु शरण महाराज ने। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के ताऊ और उनके भाई पंडोखर सरकार के दरबार में गए थे और उस समय पंडोखर महाराज ने साफ कहा था कि काशी के संत सेतुलाल की आत्मा को धीरेन्द्र शास्त्री ने तंत्र विद्या से काबू में कर लिया है और संत सेतुलाल की आत्मा की मदद से ही धीरेन्द्र शास्त्री दरबार में आने वाले लोगों की समस्या को दूर करते हैं। क्या वाकई में धीरेन्द्र शास्त्री के पास ऐसी शक्ति है? जब द सूत्र ने धीरेन्द्र शास्त्री से बात की तो उन्होंने पहली फुर्सत में किसी भी तरह की शक्ति होने से इनकार कर दिया। हम अपने चरणों में नहीं तो झेलेंगे। परिवार पूरा बिखर गया है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई मंत्र विधान नहीं है, ना कोई शक्ति हमसे बात करती है, ना हमारे पास कोई शक्ति आती है। ये हनुमान जी की शपथ खा करके हम कह रहे हैं, हमारे पास सिर्फ राम नाम जप है और बालाजी का हम ध्यान करते हैं, सन्यासी बाबा दादा गुरु का ध्यान करते हैं और राम लिख करके पर्चे को लिख देते हैं। ये बालाजी के नाम का प्रताप है कि वो उसको मिटने नहीं देते। बस दादा गुरु जी ने जो हमें बालाजी की साधना बता रखी, सेवा बता रखी, सन्यासी बाबा की दादा गुरु जी ने जो हमें सेवा बता रखी, उस सेवा को हम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास गुरु कृपा के अलावा कुछ भी नहीं। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि लोगों को काफी कंफ्यूजन है। उन्होंने कहा कि सन्यासी बाबा और दादा गुरु जी दोनों अलग अलग हैं। यदि वो काशी में शांत हुए किसी संत की आत्मा को कैद कर सकते हैं तो फिर रामायण झूठी है, क्योंकि रामायण में ही इस बात का जिक्र है। उन पर दादा गुरु का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। सन्यासी बाबा अलग है, दादा गुरु जी अलग, दोनों अलग अलग विषय। पहले सबको स्पष्ट क्लियर विषय ही पता नहीं है। हमारे दुख का विषय यही है कि सब सन्यासी बाबा को ही सिद्ध मानते। पहली बात, दादा गुरु जी अलग है, सन्यासी बाबा अलग। दादा गुरु जी हमारे पिताजी के पिताजी हैं और जो काशी में उनका शरीर शांत हुआ। अगर काशी में शरीर शांत हुआ तो हमने रामायण में पढ़ा कि काशी मुक्त हेतु उपदेशु, जो काशी में मरता है वो मुक्त होता है और मुक्त होता है तो हमने सिद्ध कैसे कर लिया? या तो रामायण झूठी है या काशी में मरने वाले की सिद्धि बताने वाला झूठा है। वो कैसे सिद्ध हो सकते? तो क्या रामायण झूठी है? रही बात सिद्धि की, क्या कोई पितरों को सिद्ध करके इतने बड़े स्तर पर इतने लगातार टाइम तक 1-2 नहीं 50-100-500 लोगों के मनोभाव के प्रश्न को बता सकता है? बिना भगवत कृपा के ये संभव ही नहीं है। दादा गुरु का हम पे आशीर्वाद है, हमारे पूरे वंश पर आशीर्वाद है, वंशानुगत ये दरबार लग रहा है। और जिन महापुरुष के नाम के लिए उन्होंने कहा है, सब अपने अपने भाव से बोलते रहते हैं। हमारा किसी कोई नाम को लेकर के कोई कहना नहीं है, ना कोई सफाई देना। यहाँ पर फिर एक सवाल उठता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के भाई और ताऊ फिर पंडोखर सरकार के दरबार में क्यों गए थे? और जब धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पंडोखर सरकार के दरबार में गए थे तो पंडोखर सरकार ने धीरेन्द्र शास्त्री के भाई दिनेश को दरबार लगाने को भी कहा था। अक्षय तृतीया से ये दरबार शुरू हो गया है समानांतर, लेकिन एक दिन पहले ही दिनेश शास्त्री ने बमीठा थाने में जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। 4-5 बार कॉल आई तो हम साधना कर रहे थे, तो हमने कहा कि कोई सबसे परेशानी में कोई समस्या है तो जो कॉल अटेंड कर लें। तो हमने जैसे अटेंड किया तो उसने खुद बोलना चालू कर दिया, कहा कि तुम गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा और तुझे 10 फुट नीचे गाड़ दिया जाएगा जमीन के अंदर, और ये सब चीज तू छोड़ दे और किसी की तू नकल मत कर, किसी दरबार की। किसी दरबार का नाम लिया जी, नाम लिया। उसने कहा कि बागेश्वर की नकल करना छोड़ दे और नहीं तो तुम गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा, हम तुझे जान से मार देंगे। और तुझे तुम पंडोखर सरकार में गया था और 1 महीने का पंडोखर जी गुरु जी ने ये नहीं बताया तेरे को कि 1 महीने में तेरे साथ क्या होने वाला है।
लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का इस मसले पर कहना है कि उनके परिवार के साथ किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं। हाँ बात हुई, उसी बीच में हुई, आने के बाद भी हुई और बड़े अच्छे से बात हुई, सद्भाव से बात हुई, ऐसा कोई दुराई ही नहीं है हमारे भाइयों में। धीरेन्द्र शास्त्री ने बातचीत में यह भी कहा कि इन बातों को जितना बढ़ाया जाएगा उतना विवाद बढ़ेगा, जबकि इस समय का वो सदुपयोग करना ज्यादा पसंद करेगा। यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है जो उन पर लगाए गए, चाहे वो आत्मा को कैद करने का आरोप या फिर परिवार के साथ विवाद का। पंडोकर सरकार ने जो आरोप लगाए थे, धीरेन्द्र शास्त्री ने उन सभी आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया है और यह भी कहा है कि उनके पास किसी तरह की शक्ति नहीं है। अब इस मसले पर पंडोकर सरकार क्या कहते हैं, इस बात का इंतजार रहेगा। बहरहाल धीरेन्द्र शास्त्री भविष्य में क्या राजनीति में भी कदम रखने वाले हैं? द सूत्र ने जब उनसे यह सवाल किया तो क्या कहा धीरेन्द्र जी ने, ये भी सुन लीजिए। वाह वाह, बहुत देर बाद आए भाई साहब आप, कहाँ छिपे रहे। राजनीति और व्यासपीठ दोनों अलग अलग, राजपीठ और व्यासपीठ दोनों अलग अलग। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। तो अगर आपने कहा कि किस पार्टी में आएंगे, कहाँ आएंगे, हमारी एक ही पार्टी है, पहले से बनी है, फाइनल है। हम स्वयं किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यवाहक हैं, संस्थापक उसके अध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज हैं। उस पार्टी का नाम बजरंग बली है, उस पार्टी का निशान मुगदर है, उस पार्टी का नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, प्लीज वोट फॉर यू। यानी धीरेन्द्र जी की फिलहाल राजनीति में कोई रुचि नहीं है। भविष्य में क्या छुपा है ये कम से कम हम तो नहीं बता सकते। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी है कि जिस तरीके से पंडोकर सरकार के आरोपों को धीरेन्द्र शास्त्री ने खारिज करते हुए कहा कि उनके पास कोई शक्ति नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? आप पूरी तरह से सहमत हैं, सहमत नहीं हैं, और तीसरा विकल्प है कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सवाल हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है। आप अपनी राय